हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन 5 स्टेप अप्रोच टू अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। मतलब कैसे हम सही तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप अपने पैसों के साथ क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया खिलौना खरीदना चाहते हैं या फिर एक नई बाइक के लिए पैसे बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गोल्स को अच्छे से लिख लें। स्टेप 2 है क्लासीफाई योर गोल्स, यानी अपने गोल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखना। नंबर 1 है शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि ऐसे गोल जो एक साल के अंदर पूरा करने हैं, जैसे कि एक नया वीडियो गेम खरीदना या कोई और नया गैजेट खरीदना। नंबर 2 मीडियम टर्म्स गोल, यानी कि ऐसे गोल जो 1 से 8 साल का समय लेंगे पूरा होने में, जैसे कि एक नई हॉबी का शुरू करना या फिर स्कूल या कॉलेज के लिए पैसे बचत करना। नंबर 3 लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जो 8 साल या उससे ज़्यादा का समय लेंगे कंप्लीट होने में, जैसे कि एक नया घर खरीदना या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग आदि। स्टेप 3 डिसाइड वेयर टू पुट योर मनी, यानी असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है। नंबर 1 स्टॉक या इक्विटी, इसका मतलब है आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं पर यह थोड़ा सा रिस्की होता है। नंबर 2 बॉन्ड, यह थोड़ा सेफ होता है और यहाँ आपको इंटरेस्ट मिलता है। नंबर 3 गोल्ड और रियल एस्टेट, लंबे समय के लिए अच्छा ऑप्शन है। ध्यान रखें कि आपको अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छे मिले। स्टेप 4 डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह फैलाना। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सारे पैसे एक ही जगह लगाते हैं और वह ठीक से परफॉर्म नहीं करता है तो भारी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से अपना असेट एलोकेशन कर सकते हैं, जैसे कि 15% गोल्ड में, 60% स्टॉक में, 25% बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। स्टेप 5 है रिव्यू एंड रिवाइज योर प्लान, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली चेक करना और जरूरत पड़ने पर उसे चेंज करना। अगर आपके स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप बॉन्ड या फिर किसी सेफर ऑप्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हर कुछ समय के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर रिव्यू करें। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, यानी कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 स्टॉक या इक्विटी, इसमें आप किसी कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं लेकिन यह थोड़ा सा रिस्की होता है। नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स, जहां प्रोफेशनल आपके पैसे को मैनेज करते हैं लेकिन इसके बदले आपसे फीस चार्ज करते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, यह एक सेफर ऑप्शन है जहां पे आप सरकार या किसी कंपनी को पैसे उधार देते हैं और इसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट के 3 पिलर होते हैं, जैसे कि सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। नंबर 1 सेफ्टी, यानी कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है। नंबर 2 लिक्विडिटी, इसका मतलब आप अपने पैसे को कितनी जल्दी वापस पा सकते हैं। नंबर 3 रिटर्न, यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कितना रिटर्न मुनाफा मिलेगा। ध्यान रखें, इन तीनों का बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स का मतलब होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि इक्विटी से आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलते हैं, और बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो समय के साथ बढ़ते रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 50 पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर खरीदे तो आपने कुल 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अगर कुछ समय बाद शेयर का प्राइस बढ़कर 65 पर शेयर हो जाता है तो आपके शेयर की कुल वैल्यू हो जाती है 6,500। अब आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उससे 1500 का फायदा हुआ, तो इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। रिस्क का मतलब है पैसों को खोने की संभावना। ज़्यादा रिस्क का मतलब है ज़्यादा रिवॉर्ड, यानी ज़्यादा मुनाफा, पर नुकसान होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। वहीं कम रिस्क का मतलब है सुरक्षित तो रहेगा आपका पैसा लेकिन वहीं रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलते हैं। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा मुनाफा और लोअर रिस्क लोअर मुनाफा। याद रहे, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली चेक करना है ताकि सही समय पे आप चेंजेस कर सकें। अब रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सो नंबर 1 फाइनेंशियल गोल को पहचानना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए पैसे बचत कर रहे हैं। नंबर 2 क्लासीफाई योर गोल, हमें अपने गोल्स को 3 भागों में बांटना होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। नंबर 3 असेट एलोकेशन, अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाएं।
नंबर 4, डाइवर्सिफाई। एक ही जगह सारा पैसा ना लगाए और अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू करें और चेंजेस करें। ध्यान रहे कि सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न का आपको बैलेंस बनाना है। तो दोस्तों, यह था हमारा 5 स्टेप अप्रोच टू अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट तरीके से अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। सो और भी फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे DRA ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।